अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल एमडी गेट बाय फ्यूचर डॉक्टर। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप आर्म्ड फोर्सेस नर्सिंग सर्विसेज के लिए एफएनएस के लिए कोर्स डिटेल बताऊंगा कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, सही, और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होती हैं, सही। तो कोर्स डिटेल है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये कोर्स डिटेल आ गई आपके सामने, सही। रजिस्ट्रेशन डेट जो है वो है 12 जुलाई से 13 अगस्त तक। उसके बाद प्रीलिमिनरी टेस्ट होगा जो आपने इस वेबसाइट पे जाके अपने आप को रजिस्टर करवाना है। रजिस्टर करवाने के बाद आपको एग्ज़ाम स्लिप मिलेगी। वो एग्ज़ाम स्लिप के ऊपर आपकी डेट लिखी होगी कि आपका प्रीलिमिनरी टेस्ट कब होगा, सही। जेंडर क्या है, सिर्फ फीमेल अप्लाई कर सकती हैं। मैरिटल स्टेटस में क्या है, अगर तो आपने बीएससी नर्सिंग करनी है, सही, आप अनमेरिड होनी चाहिए या विडो होनी चाहिए या सेपरेटेड होनी चाहिए या डिवोर्सी होनी चाहिए, सही। उसके बाद मतलब बीएससी नर्सिंग आपने करनी है आर्मी के थ्रू, सही। उसके बाद अगर ट्रेंड नर्स के लिए है तो मैरिटल स्टेटस जो होता है, मैरिड भी हो सकते हैं और अनमैरिड भी हो सकते हैं, सही। उसके बाद बात कर लेते हैं हाइट की। तो हाइट जो हो वो आपकी 5 फीट हो। वेट एज़ पर बॉडी मास इंडेक्स होगा, सही है। उसके बाद बात करते हैं जो एडिशनल इंफॉर्मेशन की ट्रेनिंग पीरियड क्या है। बीएससी नर्सिंग करनी है तो 4 साल की ट्रेनिंग होती है रावलपिंडी में, सीएमएच लाहौर में, सीएमएच खारिया में, सीएमएच कोयटा में, पीएनएस शिफा कराची में। अगर आप ट्रेंड नर्सिस के लिए जाएंगी तो फिर आपके 6 वीक्स की बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग होगी रावलपिंडी में या सीएमएच खारिया में, सही। जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो वो आपको रैंक लगा देंगे लेफ्टिनेंट का, और एक बॉन्ड होगा, मतलब आपने आर्मी को सर्व करना है कितने साल के लिए, पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, सही। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्वालिफ़िकेशन की बात कर लें, एज की बात कर लें, तो अगर आपने एफएनएस करना है या बीएससी नर्सिंग करनी है तो उसके लिए आप मैट्रिक जो है वो साइंस से की और आपके 60% मार्क्स हो मिनिमम, सही। एफएससी प्री मेडिकल से की और 50% मार्क्स मिनिमम हो। एज आपकी 17 टू 25 ईयर्स हो 31 दिसंबर 2021 को, सही। उसके बाद बात कर लेते हैं अगर आप एज ट्रेंड नर्स अप्लाई करना चाहते हैं एज ए लेफ्टिनेंट, सही, मतलब बीएससी नर्सिंग आपने कर लिया, अब एज ए नर्स आप आर्मी में अप्लाई करना चाहती हैं, सिर्फ वो अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास डोमिसाइल हो बलूचिस्तान का, खैबर पख्तूनख्वा का और गिलगित बल्तिस्तान का। इनकी ट्रेंड नर्सेस सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं, सही। क्वालिफ़िकेशन बीएस जनरल को, सही, नर्सिंग में। डिप्लोमा होल्डर्स जो कैंडिडेट होंगे वो एलिजिबल नहीं होंगे, सही। इसके बाद एज जो है 18 टू 28 ईयर्स हो, सही, 30 नवंबर 2021 तक से। एज रिलैक्सेशन 1 मंथ 2 मंथ मिल जाती है, सही। नोट फॉर बीएससी नर्सिंग, सही, अगर आप सपोज डेट अभी एफएससी 2 में हैं तो आपके 50% मार्क्स आए हैं फर्स्ट स्टेज में, तो आप होप सर्टिफिकेट पे भी अप्लाई कर सकते हैं। आप कॉलेज से जाएँ, कॉलेज से होप सर्टिफिकेट लें, वो आपको बता देंगे कि हमें यकीन है कि पार्ट 2 में 50% मार्क्स से ज़्यादा ले लेगा, इस होप सर्टिफिकेट में लिखा होता है बेसिकली, सही। उसके बाद कुछ चीज़ें जो ट्रेन नर्सिस के लिए होती हैं, वो कैंडिडेट जिनका डोमिसाइल हो बलूचिस्तान का, खैबर पख्तूनख्वा का, गिलगित बल्तिस्तान का, सिर्फ वही एलिजिबल हैं, सही। उसके बाद बीएस जेनरिक क्वेल नर्सिंग इज़ एलिजिबल, सही, और डिप्लोमा होल्डर्स को एलिजिबल नहीं है, सही। आपके पास बीएससी जेनरिक नर्सिंग की डिग्री होनी चाहिए, सही। डिप्लोमा होल्डर्स नहीं कर सकते। उसके बाद प्रेफरेंस, और वो कैंडिडेट जो हो वो पीएनसी से रजिस्टर्ड हो, पाकिस्तान नेशनल सर्विसेज से। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या होगा, तो अगर आप रिजेक्ट हो गई हैं, 2 बार रिजेक्ट हो गई हैं जनरल हेडक्वार्टर्स से, जीएचक्यू सिलेक्शन बोर्ड से, तो आप नहीं अप्लाई कर सकते। अगर आपको
मेडिकली अनफिट हैं डिक्लेयर कर दे तो आप तब भी अप्लाई नहीं कर सकती। और अगर आपको डिसिप्लिन कैरेक्टर की बेस पे निकाला गया है तो तब भी आप अप्लाई नहीं कर सकती। उसके अलावा अगर किसी गवर्नमेंट जॉब से आपको निकाला गया है तो तभी आप अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद सिर्फ बीएससी नर्सिंग के लिए जो ट्रेन नर्सेज हैं अगर तो उनके पास पंजाब सिंध का जो आज़ाद जम्मू कश्मीर का डोमिसाइल होगा तो वो एलिजिबल नहीं होंगी। सही। उसके बाद रजिस्ट्रेशन की बात कर लें तो सबसे पहले आपने दो तरह से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं या आप इंटरनेट के थ्रू रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको तरीका बताया तो आप किसी आर्मी सिलेक्शन रिक्रूटमेंट सेंटर पे जाके वहाँ जाके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। सही। तो इंटरनेट के थ्रू आपने इस वेबसाइट जो लिंक दिया हुआ है इस पर क्लिक करेंगे और जाके रजिस्ट्रेशन करवा देंगे। रजिस्ट्रेशन के लिए मैंने वीडियो बना दी है, ऊपर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और लिंक दे दूंगा, तो आपने वहाँ जाके रजिस्ट्रेशन दे सकते हैं। आपको आर्मी सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप एक बार टेस्ट के लिए जाएँ इसे। तो अगर आप बहुत नज़दीक है, कहीं रावलपिंडी में रहते हैं तो रावलपिंडी के बिल्कुल साथ है। सही। तो आप वहाँ से करवा सकते हैं इजीली। तो आप जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे वो अपने साथ लेके जाएंगे और वहाँ जाके रजिस्टर करवा देंगे। सही। और जब आपका प्रीलिमिनरी सिलेक्शन होगी, मतलब इनिशियल टेस्ट जिसे कहते हैं, उसकी डेट जो है वो आपको मिल जाएगी। एग्ज़ाम स्लिप आपको मिल जाएगी जिस पे एग्जैक्ट डेट लिखी होगी, आपका रोल नंबर लिखा होगा, मेंशन होगा। सही। आपने जाके डॉक्यूमेंट्स जो होंगी वो लेके जानी है और साथ 300 रुपीज़ लेके जाने हैं जो कि उसके प्रोस्पेक्टस के लिए ज़रूरी होता है। सही। उसके बाद फर्दर सिलेक्शन में क्या आता है, जब इनिशियल मेडिकल और इनिशियल टेस्ट क्लियर कर लेते हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल की जाती है। सही। जीएचक्यू तरफ से इंटरव्यू के लिए आपको कॉल की जाती है। और डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड हैं वो आपको क्या है, ओरिजिनल सर्टिफिकेट भी लाने हैं आपने, या आप क्या कर सकते हैं फ़ोटोकॉपीज़ ला सकते हैं, दो फ़ोटोकॉपीज़ जो हैं मैट्रिक की, एफएससी की और अटेस्टेड दोनों होनी चाहिए। दोनों फ़ोटोकॉपीज़ जो हैं एजुकेशनल फ़ोटोकॉपीज़ वो अटेस्टेड हों। सही। उसके बाद बात कर लेते हैं तो जो गवर्नमेंट जॉब वगैरह करते हैं तो उनके पास ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होना चाहिए, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। सही। उसके अलावा आपकी जो डोमिसाइल है उसकी अटेस्टेड फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए आपके पास। सही। उसके बाद जो CNIC की फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए और आपके पास जो फ़ोटोज़ हैं, सही, वो होनी चाहिए और फ्रंट बैक वो दोनों अटेस्टेड होने चाहिए, फ्रंट से भी अटेस्टेड और बैक से भी। सही। उसके अलावा आपने 100 रुपीज़ साथ पोस्टल ऑर्डर के लिए लेके जाना है। सही। तो इसी के साथ कोई भी और क्वेश्चन है जो आपको पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सही। और जो दूसरी वीडियो है वो मैंने बना दी है रजिस्ट्रेशन की, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और बेल के आइकन को दबाना मत भूलिएगा, तब हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। और हमें फेसबुक भी फॉलो करना मत भूलिएगा।